नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लासरूम में रोज़ाना यूज़ होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, जो टीचर्स अक्सर क्लासरूम में पूछते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है सबको दिखाई दे रहा है या नहीं। इस इंग्लिश में कहेंगे, इज द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विजिबल टू वन एंड ऑल। इज द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विजिबल टू वन एंड ऑल। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, इसे जल्दी से अपनी नोटबुक में उतार लो। टीचर्स अक्सर कहते हैं फटाफट से उतार लो। इस इंग्लिश में कहेंगे, टेक इट डाउन इन योर नोटबुक एट वंस। टेक इट डाउन इन योर नोटबुक एट वंस। अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या ये सबने उतार लिया है। इस इंग्लिश में कहेंगे, हैव यू नोटेड इट डाउन वन एंड ऑल। हैव यू नोटेड इट डाउन वन एंड ऑल। अगला सेंटेंस है जो स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं या कह सकते हैं, मैम मैंने नहीं उतारा। इस इंग्लिश में कहेंगे, मैम आई हैव नॉट। मैम आई हैव नॉट। अगला सेंटेंस है जो टीचर कह सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, देन स्पीड अप। देन स्पीड अप। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, बूस्ट योर स्पीड अप। बूस्ट योर स्पीड अप। अगला सेंटेंस है दोस्तों, जब सब उतार लो मुझे बता देना। इस इंग्लिश में कहेंगे, टेल मी when everyone has taken it down. Tell me when everyone has taken it down. अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, फिर मैं अपना अगला टॉपिक शुरू करूंगी। इस इंग्लिश में कहेंगे, then I will start the next topic. Then I will start the next topic. अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, लिखते हुए आपस में बात मत करो। इस इंग्लिश में कहेंगे, Don't talk while writing. Don't talk while writing. अगला सेंटेंस है, मानसिक और शारीरिक रूप से सभी का ध्यान क्लास में होना चाहिए। इस इंग्लिश में कहेंगे, Everyone should be present in the class mentally as well as physically. Everyone should be present in the class mentally as well as physically. अगला सेंटेंस है दोस्तों, कोई भी क्लास से बाहर नहीं झांकेगा। इस इंग्लिश में कहेंगे, nobody will fix his eyes on anything outside. Nobody will fix his eyes on anything outside. अगला सेंटेंस है दोस्तों, रोहित तुम आज नहाकर नहीं आए क्या। अक्सर टीचर पूछ लेते हैं किसी स्टूडेंट से कि तुम नहाकर नहीं आए क्या। इस इंग्लिश में कहेंगे, रोहित हैव यू नॉट टेकन बाथ टुडे। रोहित हैव यू नॉट टेकन बाथ टुडे। अगला सेंटेंस है, तुम उबासियां क्यों ले रहे हो। इस इंग्लिश में कहेंगे, वाई आर यू यार्निंग। वाई आर यू यार्निंग। यार्निंग का मतलब होता है उबासी लेना, जमाई लेना। अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। टीचर्स अक्सर पूछते हैं, क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। इस इंग्लिश में कहेंगे, am I audible to one and all. Am I audible to one and all. अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, किसी को कुछ पूछना है। इसे इंग्लिश में कहेंगे, does anyone have any question. Does anyone have any question. अगला सेंटेंस है, क्या सबकी समझ में आ गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे, have you all followed it. Have you all followed it. अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक शुरू करूं क्या। इसे इंग्लिश में पूछेंगे, Shall I start the next topic. Shall I start the next topic. अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है जो बिना किताब के आया हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे, Is there anyone without book. Is there anyone without book. अगला सेंटेंस है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम पर ध्यान नहीं देते क्या। इसे इंग्लिश में पूछेंगे, डोंट योर पेरेंट्स पे अटेंशन टू यू।
डोंट योर पेरेंट्स पे अटेंशन टू यू। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ मैस यू आर इन। व्हाट अ मैस यू आर इन। अगला सेंटेंस है क्लास में मन लगाओ और ध्यान से पढ़ाई करो। इसे इंग्लिश में कहेंगे टेक इंटरेस्ट इन क्लास वर्क एंड स्टडी केयरफुली। टेक इंटरेस्ट इन क्लास वर्क एंड स्टडी केयरफुली। अगला सेंटेंस है सिर्फ पढ़ाई से ही तुम कामयाब हो सकते हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे ओनली एजुकेशन कैन रेज योर पोजीशन। ओनली एजुकेशन कैन रेज योर पोजीशन। अगला सेंटेंस है दोस्तों, जो पढ़ाई नहीं करेगा बाद में पछताएगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे वन हु विल नॉट स्टडी विल सफर लेटर। वन हु विल नॉट स्टडी विल सफर लेटर। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, रट्टे मारने की बजाय बात को समझो। इसे इंग्लिश में कहेंगे अंडरस्टैंड थिंग्स रादर देन क्रैमिंग देम। अंडरस्टैंड थिंग्स रादर देन क्रैमिंग देम। क्रैमिंग का मतलब होता है रट्टे मारना। अगला सेंटेंस है क्यों अपने मम्मी पापा का नाम डुबो रहे हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आर यू ब्रिंगिंग अ बैड नेम टू योर पेरेंट्स। व्हाई आर यू ब्रिंगिंग अ बैड नेम टू योर पेरेंट्स। अगला सेंटेंस है पढ़ाई करने में दिक्कत क्या है तुम्हें। इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम इन स्टडीज। व्हाट इज योर प्रॉब्लम इन स्टडीज। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, सारे बच्चे सीधे बैठो। इसे इंग्लिश में कहेंगे सिट स्ट्रेट वन एंड ऑल। सिट स्ट्रेट वन एंड ऑल। अगला सेंटेंस है गर्दन भी नहीं हिलनी चाहिए, तो इसे सिंपली इंग्लिश में कहेंगे नो मूवमेंट एट ऑल। नो मूवमेंट एट ऑल। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, किसी ने अगर क्लास का माहौल खराब किया तो उसकी खैर नहीं, अक्सर टीचर्स कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे वन हु क्रिएट्स इनडिसिप्लिन इन द क्लास विल बी टॉट अ लेसन। वन हु क्रिएट्स इनडिसिप्लिन इन द क्लास विल बी टॉट अ लेसन। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, तुम क्यों आपस में फुसर फुसर कर रहे हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आर यू विस्परिंग। व्हाई आर यू विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है फुसर फुसर करना। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, कुछ खास है तो मुझे भी बता दो। अक्सर टीचर कहते हैं कुछ खास है तो मुझे बता दो। इंग्लिश में कहेंगे टेल मी इफ यू हैव समथिंग स्पेशल। टेल मी इफ यू हैव समथिंग स्पेशल। अगला सेंटेंस है दोस्तों, कोई है जो मेरा पढ़ाया हुआ दोहरा सकता है। टीचर्स अक्सर पूछते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे इज देयर एनीवन हु कैन रिपीट द प्रीवियस टॉपिक। इज देयर एनीवन हु कैन रिपीट द प्रीवियस टॉपिक। अगला सेंटेंस है देख लो अपने हालात, किसी को कुछ नहीं आता। इसे इंग्लिश में कहेंगे सी वेयर यू स्टैंड नोबडी नोज एनीथिंग। सी वेयर यू स्टैंड नोबडी नोज एनीथिंग। अगला सेंटेंस है जिंदगी में आखिर तुम करोगे तो करोगे क्या। इसे इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर ऑल व्हाट विल यू डू इन लाइफ। आफ्टर ऑल व्हाट विल यू डू इन लाइफ। अगला सेंटेंस है तुम्हारे यही हालात रहे तो जिंदगी बोझ बन जाएगी। इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ यू डोंट चेंज लाइफ विल बिकम अनबियरेबल फॉर यू। इफ यू डोंट चेंज लाइफ विल बिकम अनबियरेबल फॉर यू। अनबियरेबल का मतलब होता है जो सहन ना हो, यानी एक किस्म का बोझ। अगला सेंटेंस है दोस्तों, थोड़ी शर्म करो, क्यों ढीठ बन रहे हो। अक्सर टीचर्स कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव सम सेंस ऑफ सेम, व्हाई आर यू क्रॉसिंग लिमिट्स। हैव सम सेंस ऑफ सेम, व्हाई आर यू क्रॉसिंग लिमिट्स। अगला सेंटेंस है दोस्तों, कितना ही कह लो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे इंग्लिश में कहेंगे नथिंग मूव्स यू। नथिंग मूव्स यू। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं नथिंग सेट्स यू राइट। नथिंग सेट्स यू राइट।
अगला सेंटेंस है दोस्तों, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। इस इंग्लिश में कहेंगे गॉड नोज व्हाट विल हैपन टू यू। गॉड नोज व्हाट विल हैपन टू यू।